रुको रुको, मैं चश्मा क्यों लगा के आई हूँ आज? तुम्हारे दिमाग में यही आया होगा ना कि मैम आज चश्मा लगा के क्यों आई है। तो चश्मा लगाना क्या फैशन होता है या फिर इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न भी है? तो आज हम जानते हैं कि हमारे चश्मा लगाने के पीछे कुछ साइंटिफिक रीज़न होता है या फिर हम जो चश्मा लगा रहे हैं वो सिर्फ फैशन के लिए होता है। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि जो हमारा चश्मा लगाना है वो एक साइंटिफिक रीज़न भी होता है उसके पीछे। जब हमारी जो लाइट होती है उनकी रेज़ हमारी आँखों में पड़ती है तो बहुत ज़्यादा चमक होती है उनमें। जब हम चश्मा लगाते हैं तो जो रिफ्लेक्शन होता है, लाइट आती है, उसका कुछ रिफ्लेक्शन हो जाता है और कुछ लाइट हमारा जो चश्मा होता है, जो सनग्लास होता है, वो सनग्लासेस हमारे क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी आइज़ में कुछ ही रेज जा सकती हैं और उसकी वजह से हमारी आइज़ जो है डैमेज होने से बचती हैं। आपने यूवी रेज़ के बारे में भी सुना होगा। यूवी रेज़ क्या होती है? यूवी रेज़ होती हैं जो बहुत हार्मफुल होती है हमारे लिए और हमारी बॉडी में भी डैमेज करती है, हमारी आइज़ को भी डैमेज करती है और हमें स्किन कैंसर भी कॉज कर सकती है। तो उस यूवी रेज़ से बचने के लिए भी हम चश्मा लगाते हैं। और कुछ स्पोर्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें विजुअल क्लैरिटी चाहिए होती है, तो विजुअल क्लैरिटी के लिए भी हम चश्मा लगाते हैं, जिससे कि हमारा जो लाइट है वो ज़्यादा हमारी आँखों में ना पड़े और हमें आँख बंद ना करनी पड़े। तो आँख बंद नहीं होगी तो हमें विजुअल जो है क्लैरिटी से नहीं दिखाई देगा, हमारी विजुअल क्लैरिटी अच्छी नहीं होगी। तो उसको अच्छे करने के लिए भी कुछ स्पोर्ट्स में हम जो है चश्मे का यूज़ करते हैं। तो अब जो चश्मा मैंने लगाया है उसी के थ्रू हम बताते हैं कि जो लाइट है, लाइट के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो मैं आपकी मैम मनाली, मैं आज आपको बताऊंगी कि लाइट और रिफ्लेक्शन क्या क्या हमारा प्रोसेस होता है, ठीक है। अब जैसे मैं इसको चश्मे को निकालती हूँ और चश्मे पहनने पर मेरी लाइट बहुत मतलब इतना रिफ्लेक्शन नहीं था या इतनी डिम तेज़ मेरी आंखों में नहीं पड़ रही थी, बहुत एक डिम लाइट जा रही थी जिसकी वजह से मुझे बहुत साफ दिखाई दे रहा था। आपको लगता है ना कि जब हम चश्मा लगाते हैं तो जो बाहर की जो एनवायरनमेंट होता है उसमें हमें ऐसा लगता है जैसे ब्लैक ब्लैक हो गया। क्यों? क्योंकि हमें जो है उसकी जो लाइट है, जो चोंध होती है, वो हमारी आंखों में एकदम नहीं लगती। और अब ये मेरी आँख मुझे खोलने का बिल्कुल मन भी नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी आंखों से पता नहीं क्या हटा लिया हो। पर आज हम लाइट के बारे में जानते हैं, ठीक है। लाइट क्या क्या होती है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, उस चीज़ के बारे में हम देखेंगे। तो जो हमारा पहला पार्ट है कि लाइट क्या होती है। लाइट बेटा आप सबको पता है कि जो लाइट है वो उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्या आप, अच्छा एक बात बताओ, आप घर में अपने बैठे हो, आप एक बार लाइट बंद कर दो, क्या आपको कुछ दिखाई दे रहा है? क्या आप कुछ देख पा रहे हो? मुझे ये बस इतना बताओ कि हाँ मैम मैं ये देख सकता हूँ लाइट बंद करने के बाद, या ये देख सकता हूँ। तो जो चीज़ आप देख सकते हो वो लाइट प्रोड्यूस करता है। पर जैसे हमारा स्टडी टेबल हो गया, बेड हो गया, क्या लाइट बंद करने के बाद वो हमें दिखाई देता है? नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी कि वो हमें क्यों नहीं दिखाई देता है। तो लाइट हमें किसी भी चीज़ को देखने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और लाइट जो है बेटा हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है और स्ट्रेट रे बोलते हैं उसको, रे में ट्रैवल करती है, मतलब रे होती है जो हमारी ट्रैवल करती है। उसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ अभी कि हम कैसे उसको देखते हैं। तो इसके अंदर आप कह सकते हो 2 या 2 से अधिक पीढ़ी एक साथ रहती है और ये इसी का पार्ट है, जिसके परिवार का इसी में से इस तरह से कम होकर भैया इतनी गड़बड़ कैसे हो जाती है। और जॉइंट फैमिली बच्चों आज के समय आपको ग्रामीण समाज के साथ साथ शहरों तो जो मैंने आपको बताया है कि लाइट हमारी यही देखते हैं हमारी जो रे है वो कैसे ट्रैवल करती है। तो जो रे होती है बेटा, मैंने इसको रे क्यों बोला ये बताना है हमें, रे क्यों बोला। आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा कि हमारी जो लाइन है वो दोनों साइड से बढ़ सकती है, पर रे जो है उसका एक ओरिजिन पॉइंट होता है, वो वहीं से हम उसको क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, उसके वो पीछे जो है पीछे की साइड नहीं जाती है। तो सपोज करो ये आपकी टॉर्च है, टॉर्च के बाद आपकी ये इसमें से क्या जा रही है, लाइट जा रही है, तो ये आपकी रे है। क्या आप मुझे बताओगे कि ये इधर क्यों जा रही है, पीछे क्यों नहीं जा रही? क्योंकि इसका एक ओरिजिन पॉइंट है, एक ओरिजिन से जो है हमारी जो रे है निकल रही है। तो यही हमें इसमें देखना है कि भाई रे हमारी वो। तो अब जो रे होती है एक जो इसमें सिंपल है,
खाली एक है, इसको बोलते हैं हम रे। क्या बोलते हैं? रे। बट हमारी बहुत सारी, एक रे तो किसी भी चीज़ में से नहीं निकलेगी ना। आप बताओ कि जो भी कोई लाइट का हमारा कोई भी सोर्स है, क्या उसमें से सिर्फ एक ही रे निकलती है? नहीं, एक रे नहीं निकलती, बहुत सारी निकलती है। तो बहुत सारी रे को हम एक साथ बोलते हैं बीम। क्या बोलते हैं? बीम ऑफ लाइट। ठीक है, क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ। बीम ऑफ लाइट। अब ये बीम हमारी कितनी तरीके की होती है? एक तो हमारी रे हो गई, जो एक मैंने बताया कि रे हो गई। बीम हमारी जो होती है, बीम ऑफ लाइट हमारी 3 तरीके की होती हैं। 3 तरीके में एक होती है पैरेलल, ठीक है, एक हमारी पैरेलल से आप क्या समझते हो? पैरेलल आपने मैथ्स में भी पढ़ा है कि पैरेलल क्या होता है। तो जब कोई भी 2 लाइन या 2 रे आपस में कभी भी नहीं मिलेंगी तो उसको बोलते हैं हम पैरेलल। क्या बोलते हैं? पैरेलल। तो दूसरी होती है हमारी कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट मतलब कन्वर्ज होना, ठीक है। कौन सी होती है? कन्वर्जेंट बीम। इसका मतलब है कि बहुत सारी रेज आ रही हैं और एक ही पॉइंट पे क्या कर रही हैं, आपकी मिल रही हैं, इसको बोलते हैं हम कन्वर्जेंट बीम। ठीक, आपने मतलब जैसे सूरज से आपकी कोई भी लाइट आती है और आप मैग्नीफाइंग ग्लास ले लो, तो जब आपने देखा होगा एक्सपेरिमेंट करके, जब मैग्नीफाइंग ग्लास से जो भी सारी आती है तो एक जगह आपको पॉइंट दिखता है उसका लाइट का, उसी को बोलते हैं हम कन्वर्जेंट। थर्ड आता है हमारा डाइवर्जेंट। क्या आता है बेटा? डाइवर्जेंट। बोलना है साथ साथ। क्या आता है? डाइवर्जेंट बीम। डाइवर्जेंट बीम में क्या होता है? एक पॉइंट से निकल रही है और दूर तक जा रही है, वो हमारी क्या होती है? डाइवर्जेंट बीम। तो मैंने आपको बता दिया कितने तरीके की बीम होती है। अब आपको पता है कि जो लाइट होती है हमारी, वो किसका पार्ट होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट होती है। अब मैम ये पूछोगे आप कि मैम ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो इसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमारा क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में बेटा जो लाइट है हमारा, एक वही ऐसा पार्ट है जो हमें विजिबल स्पेक्ट्रम में हम इंक्लूड करते हैं, वही सिर्फ हमें दिखाई देता है। अब मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमारा क्या होता है, उसमें कौन कौन सी हमारी रेज आती हैं, उसके बारे में बता देती हूँ मैं आपको। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, इसमें हमारी, ये मान लो आपकी लाइट है, ठीक है, इस लाइट के इधर हमारे ये स्पेक्ट्रम है, हमारा पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। इसमें ये जो मिडिल पार्ट है हमारा, ये लाइट है, यही हमारा विजिबल है। इधर वाली जो होती है हमारी ऐसी होती है, जो स्पेक्ट्रम में लाइट होती है या जो भी वेव्स होती हैं, वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होती है, जैसे कि इंफ्रारेड रेज, ठीक है, और माइक्रोवेव तो आपने देखा ही होगा, सबने सबके घर में भी होगा, आजकल तो सभी के घर में मिलता है, तो वो हमारे लिए इतना हार्मफुल नहीं होता। अगर हमारे लिए हार्मफुल होता तो हम उसको घर में नहीं रखते, तो वो हमारे लिए इतना हार्मफुल नहीं होता है। रेडियो वेव्स, हाँ वही वाली रेडियो जो हम सुनते हैं, वो वाली वेव्स, वो भी हमारे लिए इतनी हार्मफुल नहीं होती है। अब लाइट की इधर वाली जो साइड आती है, इधर वाली साइड में जितने भी हमारी लाइट्स होती हैं वो हमारे लिए हार्मफुल होती है। सबसे पहला मैंने आपको जो नाम लिया था यूवी रेज के बारे में मैंने आपको नाम भी लिया है कि जो हमारे सूरज से निकलती हैं वो यूवी रेज होती हैं और वो हमारे लिए हार्मफुल भी होती है। कितनी हार्मफुल होती है मैंने आपको बताया कि वो स्किन डिजीज़ भी कॉज करती है, और इससे ज़्यादा हार्मफुल हमारी होती है एक्सरेज। इसी वजह से बेटा जब हमारा एक्सरे होता है तो उसकी जो रेडिएशंस होती हैं उसके लिए बोलते हैं कि आपको बार बार एक्सरे कराने से भी हमारे क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाती है। इसी वजह से वहाँ पे उस जो जिसमें लाइट एक्सरे होता है वहाँ पे हमारा जाना अलाउ नहीं होता, सिर्फ पेशेंट ही जाता है। और लास्ट होती है गामा रेज। क्या होती है? गामा रेज। अब हमें इसमें जानना है कि क्या लाइट सिर्फ हमें ऐसी दिखती है जो दिखती नहीं, हमारी जो लाइट होती है वो आपको वाइट लाइट बोलते हैं उसको। तो जो हमारी वाइट लाइट होती है वो हमारी 7 कलर्स में डिवाइड होती है। 7 कलर्स किस किस कलर में वो बन जाती है? अब आपने देखा होगा कि जैसे आपने सीडी ली होगी या फिर आपने टीवी में देखा होगा, जब लाइट पड़ती है तो आपको बहुत सारे कलर दिखते होंगे, जैसे रेनबो होता है, रेनबो के कलर दिखते हैं। तो वो जो रेनबो है उसमें जो वाइट लाइट आई है उसकी वजह से डिस्पर्जन हो गया और डिस्पर्जन से हमें जो है कलर दिख रहे हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि इसमें हमारी कौन कौन सी लाइट प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब इसमें हम क्या देखेंगे कि कौन कौन सी हमारा कलर जो है प्रेजेंट होते हैं। मान लो ये वाली हमारी लाइट है, ये डिस्पर्स हो गई है, अब ये टूट गई है, कौन कौन से कलर में ये टूटेगी। ठीक है, तो आप बताओ मुझे कौन कौन से में टूटती है, जल्दी, किसी को तो पता ही होगा, जल्दी बोलो। फर्स्ट होता है, फर्स्ट क्या होता है जल्दी बताओ? वॉयलेट। विबग्योर होता है ना, फर्स्ट होता है वॉयलेट। सेकंड क्या होता है? इंडिगो। सेकंड क्या है? इंडिगो। थर्ड क्या है हमारा? बोलो जल्दी। ब्लू। फिर विबग्योर में VIBG, ग्रीन कलर। फिर Y,
येलो कलर, फिर ऑरेंज कलर और फिर रेड कलर। ये होता है हमारा विबग्योर। विबग्योर में पहला होता है वॉयलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो और फिर ऑरेंज और फिर रेड। ये होते हैं हमारे कलर जो हमें विजिबल स्पेक्ट्रम, हमारा जो लाइट होती है उसमें डिस्पर्स होकर हमें कलर्स दिखाई देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, बता दिया मैंने आपको, बीम्स भी बता दी। अब देखते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन बेटा सिर्फ एक टर्म है, एक प्रोसेस है, या जिससे भी हमें जो भी ऑब्जेक्ट है हमें दिखाई देता है। जो आपकी सोर्स ऑफ लाइट होती है उससे हमें रिफ्लेक्ट होकर लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट में पड़ती है और वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आती है, ये वो देखेंगे। अब हम ये देखते हैं कि हमारे दो तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं। पहले हम ऑब्जेक्ट के बारे में जानेंगे कि हमारे दो तरीके के कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, उसके बारे में देखते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा ऑब्जेक्ट है जो हमारा लाइट रिफ्लेक्ट करेगा और कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसमें से लाइट निकलेगी। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट। फर्स्ट ऑब्जेक्ट होता है हमारा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, फर्स्ट ऑब्जेक्ट होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो खुद की लाइट, जिनकी ओन लाइट होती है, खुद की जो लाइट होती है उसको बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका नॉन ल्यूमिनस। नॉन ल्यूमिनस में क्या होता है, जिसकी आपकी खुद की लाइट नहीं होती है, वो दूसरों की लाइट रिफ्लेक्ट करता है। और यहीं से हमारा क्या प्रोसेस आया है, रिफ्लेक्शन का। तो दूसरा क्या प्रोसेस आया हमारा, इसकी इट डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट, उसकी खुद की लाइट नहीं होती। अब आप मुझे बताओगे कि कौन सा ऐसा हमारा प्राइमरी सोर्स है जिससे हमारी लाइट आती है। देखो, आप सपोज करो कि आप रात में चल रहे हो और रात में लाइट नहीं आ रही है, जो बल्ब वगैरह होते हैं वो नहीं जल रहे, तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। क्या दिन में आपको अगर लाइट नहीं आ रही तो ऐसा है कि आपको कुछ भी नहीं दिखाई दिखता है? तो दिन में ऐसा क्या हो जाता है कि जो हमें दिखाई देती हैं चीज़ें, तो दिन में जब हमें कोई भी चीज़ दिखाई देती है तो वो दिखाई देती है हमें सूरज की वजह से, सन की वजह से। तो सन ही एक ऐसा हमारी अर्थ पे प्राइमरी सोर्स है लाइट का और एनर्जी का। तो लाइट का जो हमारा प्राइमरी सोर्स है वो क्या है हमारा, सन। क्या है बताओ, सन। और सन ही हमारा क्या है, नेचुरल है, क्योंकि हमने तो नहीं बनाया ना। वो जो भी चीज़ हम बनाते हैं वो क्या होती है, आर्टिफिशियल होती है, मैनमेड होती है। पर सन हमने नहीं बनाया है तो वो क्या है, हमारा नेचुरल है। और जो हमारा आर्टिफिशियल होता है, जो हमने बनाया है और जिसकी खुद की लाइट होती है, उसको बोलते हैं हम बल्ब। ये क्या है, मैनमेड। ठीक है, हमने बनाया है ये, मतलब हमने नहीं, किसी ने तो बनाया ही होगा, इंसान ने बनाया है, उसको बोलते हैं मैनमेड। ठीक है, तो बल्ब हो गया हमारा। बल्ब भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में आता है, वो खुद की लाइट प्रोड्यूस करता है। अब नॉन ल्यूमिनस में क्या आता है, अब आप एक काम करो, आपके पास बहुत सारी चीज़ें होंगी, लाइट बंद कर दो अपनी। अब लाइट बंद करने के बाद ये देखो कि आपको कौन कौन सी चीज़ें आपके रूम में नहीं दिखती है। जैसे अगर मैं यहाँ की लाइट बंद कर दूँ या फिर मैं अपने रूम की लाइट बंद करूँ, तो मुझे ना तो मेरा बेड दिखाई देगा, ठीक है, ना मुझे मेरा टेबल दिखाई देगा, ना मुझे चेयर दिखाई देगी। तो जो चीज़ मुझे बिना लाइट बंद होने के बाद नहीं दिख रही है, तो मतलब वो खुद की लाइट नहीं बना रही। जब वो खुद की लाइट नहीं बना रही तो वो क्या है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो अब इसी चीज़ को हम आगे देखते हैं कि नॉन ल्यूमिनस, जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, मान लो ये क्या है बेटा, हमारा सन। ठीक है, ये क्या है हमारा सन। अब सन क्या करेगा, सन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है तो वो तो अपनी रेस देगा। अब आप ये देखो कि हम यहाँ बनाते हैं, सपोज ट्री बना लेते हैं। दिन सुबह में हमें ट्री दिख रहा है, वैसे भी हम ट्री बहुत सारे काट देते हैं, तो एक ट्री बना लेते हैं। चलो, तो ये ट्री है, दिन में हमें दिखाई दे रहा है, रात में हमें नहीं दिखाई देगा। तो दिन में हमें कैसे दिखता है, हम यही चीज़ देखेंगे। अब देखो, ये जो सन है ये इस पर क्या करेगा, अपनी रेज़ को फॉल करेगा, मतलब इस पर अब सन की जो सूरज की किरणें पड़ेंगी, पड़ने के बाद वो किरणें क्या करेंगी, वहाँ से उस पॉइंट पे से रिफ्लेक्ट होंगी। रिफ्लेक्ट मतलब टकराकर वापस जाएंगी, टकराकर कुछ तो वापस चली जाएंगी और कुछ जो है हमारी आँखों में आ जाती हैं। जब कुछ लाइट्स जो हैं हमारी आँखों में आती हैं और उसी की वजह से हमारा क्या होता है, आँखों में उसकी इमेज बनती है। और इमेज बनना ही क्या होता है, मतलब किसी भी चीज़ को इमेज बनने के बाद हमें क्या होता है, वो दिखाई देती है। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या प्रोसेस है कि द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर फॉलिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट या ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक, अब हम ये देखते हैं कि जो हमारा रिफ्लेक्शन होता है इसमें हमारे कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ये आपका जैसे कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, आप मान लो
या फिर प्लेन मिरर मान लो, कुछ भी मान लो आप, कि आपका एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिससे कोई भी मतलब आपकी लाइट आएगी और टकरा कर चली जाएगी। तो इसमें आपकी दो लाइट हैं, एक लाइट है आपकी आने वाली, ये आपकी लाइट आई है, इसको बोलते हैं हम इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं हम इसको? इंसिडेंट रे। और इंसिडेंट रे आने के बाद टकरा कर आपकी वापस जाएगी, तो ये क्या होती है? आपकी रिफ्लेक्टेड रे। आने वाली रे को हम क्या बोलते हैं बेटा? इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। और जाने वाली को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं? बोलो साथ साथ, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक। अब ये जो हमारी होती है, इसमें हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, क्योंकि हमें इनका एंगल देखना होता है किससे, तो हम उसके अकॉर्डिंग एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं। जो इमेजिनरी हम लाइन ड्रॉ करेंगे उसको हम बोलेंगे नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। ठीक है, ये हमारी एक इमेजिनरी लाइन है, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल। ठीक। अब जो आपका एंगल है ये इंसिडेंट रे से नॉर्मल तक का, जो इंसिडेंट रे से नॉर्मल तक का आपका एंगल है, इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो आपका एंगल बनता है नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे का, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक। तो अब हमारी 3-4 बातें हुई कि रिफ्लेक्शन में हमारी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो हमारी जो रिफ्लेक्शन होता है उसमें हमारी 4-5 चीज़ें होती है, जैसे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस और नॉर्मल, और हमारा प्लेन मिरर या फिर हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक। अब इसमें हम देखते हैं कि कुछ लॉज होते हैं हमारे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के क्या लॉज होते हैं, मतलब क्या नियम है कि हमारा रिफ्लेक्शन होगा या नहीं होगा। तो जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं हमारे, पहला रूल होता है हमारा रिफ्लेक्शन का कि जो आपका इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे, ये सेम ही एंगल पे क्या करेंगी? रिफ्लेक्ट करेगी और आएगी। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है किसके? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। ये आपका फर्स्ट रूल होता है किसी भी चीज़ में रिफ्लेक्शन का। अब आप एक बार मैं आपका ये बना देती हूँ थोड़ा सा, जिससे आपको इसका आइडिया हो जाए कि ये आपका क्या होता है एंगल। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये नॉर्मल है हमारा। ठीक। इस नॉर्मल से यहाँ पर आया एंगल ऑफ इंसिडेंस और यहाँ पे आया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जितने पे आएगा, जितने पे आपका इंसिडेंट रे होगी, उतने पे ही आपकी उतने ही एंगल पे वापस जाएगी। तो ये हो गया आपका फर्स्ट रूल, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो आता है, नेक्स्ट है आपका इसमें क्या कि जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है और इंसिडेंट रे है और नॉर्मल है, वो एक ही प्लेन पर लाई करेंगे। एक ही प्लेन पे मतलब बेटा कि एक ही पॉइंट पे। देखो दिख रहा है ना कि जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है, ये क्या है आपकी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एक ही, और नॉर्मल एक ही जगह दिख रहे हैं आपको या नहीं दिख रहे? बोलो जल्दी। तो ये एक ही प्लेन पर या एक ही पॉइंट पर है। तो दूसरा रूल होता है कि एंगल द रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन सेम प्लेन। ये क्या होता है बेटा? आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं। ठीक है, ये आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो गए। अब नेक्स्ट आता है क्या? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के बारे में बात करेंगे अब अच्छा एक बात बताओ, आप जो है सुबह उठते हो, ब्रश करते हो, तो जो आपके वॉशरूम में मिरर लगा हुआ होगा, बाथरूम में जो मिरर लगा होता है, क्या उसमें आप मोटे दिखते हो या बहुत पतले दिखते हो या लंबे या छोटे दिखते हो? ऐसा कुछ होता है? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो आपका क्या होता है? प्लेन मिरर होता है। या फिर आपकी ड्रेसिंग टेबल होती है जो जिसमें आप देखते हो अपने आप को कि आपने अच्छे से कपड़े पहने या नहीं पहने, या फिर बाल वाल निकालते हो, तो उसमें क्या होता है? क्या उसमें बताओ मेरे को कि क्या आप मोटे दिखते हो, पतले दिखते हो? आपने एक जगह देखी होगी जहाँ पे मैजिक मिरर करके ऐसा जो होता है, वहाँ पर होता है आपका कि मतलब किसी मिरर में आप मोटे, किसी में पतले दिखते हो। पर जो आपके घर में मिरर होता है उसमें आप मोटे या पतले नहीं दिखते। क्यों? क्योंकि वो आपका प्लेन मिरर होता है। तो यही हम जानेंगे आज कि प्लेन मिरर के बारे में।
तो सम प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर देखेंगे अब, ठीक है। सम प्रॉपर्टीज, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या क्या इमेजेस बनती है उसकी, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर, ठीक। अब इसके प्लेन मिरर के बताने से पहले, प्रॉपर्टी को बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि हमारी इमेज होती है, जो इमेज मतलब जो भी फ़ोटो हमारी दिखती है हमें स्क्रीन पे या फिर मिरर में, तो वो कितने तरीके की होती है। जो हमारी इमेज होती है बेटा वो 2 टाइप्स की होती है। कितने तरीके की होती है इमेज? 2 टाइप्स की होती है। फिर आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए बता देती हूँ। एक इमेज होती है आपकी वर्चुअल, ठीक, एक होती है आपकी रियल। तो बेटा जो ऑन स्क्रीन बनती है, जो आपकी इमेज जो है ऑन स्क्रीन बनती है, वो क्या होती है आपकी वर्चुअल इमेज, वो रियल इमेज होती है। और जो आपकी बिहाइंड द मिरर बनती है, बिहाइंड द मिरर। अच्छा बताओ, सुबह जब आप मिरर में देखते हो तो क्या आपको जो इमेज है वो मिरर के ऊपर दिखती है या ऐसा लगता है कि मिरर के अंदर घुस गए हम? मिरर के अंदर लगता है ना कि हम मिरर के अंदर घुस गए हैं, तो वो क्या होती है बिहाइंड द मिरर होती है, उसको बोलते हैं वर्चुअल। अब हम इसके बारे में देखते हैं कि हमारे प्लेन मिरर की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो पहली प्रॉपर्टी यही है कि जो हमारा प्लेन मिरर है वो इमेज कैसी बनाता है, वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है। वर्चुअल और इरेक्ट मतलब सीधी और पर्दे के या बिहाइंड द मिरर बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है। अब इरेक्ट क्या होता है, जैसे आप खुद देखो कि जब आप खड़े होते हो प्लेन मिरर में तो आपको आपकी इमेज कैसी दिखती है, आप बिल्कुल सीधे दिखते हो ना, मतलब सिर सिर की जगह ही होता है, पैर पैर की जगह ही होता है। ऐसा तो नहीं होता है कि सिर आपको नीचे दिखाई दे रहा हो पैर ऊपर, ऐसा तो किसी के साथ नहीं होता है ना मिरर में। तो क्या होता है वर्चुअल और इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब है जैसे आप हो आपको ऐसी की ऐसी ही मिरर इमेज दिखाई देती है। सेकेंड पॉइंट होता है बेटा जो आपका डिस्टेंस होता है, आप जहाँ जितनी दूर मिरर से खड़े हो आपकी इमेज का डिस्टेंस भी उतनी ही दूर होता है। तो क्या होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज। कहाँ से होती है जल्दी बताओ, अभी बताया मैंने, फ्रॉम मिरर, मिरर से जितने दूर आप खुद खड़े हो उतनी दूर क्या होगी आपकी इमेज बनती है। इसका भी आपको एक एग्जांपल दूंगी मैं, आपको पता चलेगा कि हाँ सही में वो इमेज दूर बनती है या नहीं, क्या हम सोच सही है। थर्ड आपका आता है बेटा जो आपके साइज है होता है साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जो आपकी इमेज का साइज होता है वो ये आपका, मैंने अभी बताया ना सुबह, मतलब सुबह जब आप देखते हो तो आप बिल्कुल ऐसे ही दिखते हो जैसे आप हो, छोटे बड़े तो नहीं दिखते हो ना। तो क्या होता है आपका जो साइज होता है वो ये इमेज का साइज होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट साइज होता है। फोर्थ नंबर पे क्या आता है बेटा, जो आपकी इमेज होती है वो होती है लेटरली इन्वर्टेड। अब ये लेटरली इन्वर्टेड क्या है, नया वर्ड लग रहा होगा आपको, आपने इसके बारे में सुना ही नहीं होगा, तो इसके बारे में भी मैं आपको बताती हूँ लेटरली इन्वर्टेड क्या होता है। अब जैसे ये देखो कि मैंने अपना ये वाला हाथ उठाया है, ठीक है। अब मैं जो इधर वाला हाथ उठा रही हूँ आपको भी मेरी इसी साइड वाला हाथ उठाना है, उठाओ जल्दी फटाफट। तुमने हाथ उठाया, अब ये देखो ये मेरा राइट हैंड है, आप मुझे कमेंट में बताओ कि आपने जो ये वाला हाथ उठाया है इधर वाला, क्या वो राइट ही है या फिर लेफ्ट है, मुझे जल्दी बताओ फटाफट। देखना आपको, जैसे अब ये देखो अब मैं ऐसे खड़ी हूँ, अब मैं आपकी तरह खड़ी हो जाती हूँ या जैसे आप बैठे हो मैं आपकी तरह बैठ जाती हूँ, तो मैंने भी इधर वाला साइड का हाथ उठा लिया। तो ये जो मेरा हाथ है बेटा ये मेरा हाथ है लेफ्ट, ठीक है। क्या है मेरा हाथ, लेफ्ट है ये। अब अगर आप करो ये वाला हाथ उठाओ, ये वाला हाथ उठाया है आपने, ये अब इस वाले हाथ को उठाने के बाद जो मेरा ये वाला साइड है आपको इधर वाले, चीटिंग नहीं चलेगी बिल्कुल भी, इधर वाला नहीं उठाना है, लेफ्ट नहीं उठाना, बस आपको जिस साइड से मैंने उठाया उसी साइड से आपको अपना हाथ उठाना। तो आप देखना मैंने जब लेफ्ट उठाया तो आपका राइट उठे। तो ऐसा ही हमारा मिरर में होता है। अगर मिरर की इमेज हम देखते हैं तो उसमें क्या होता है, जब मैं राइट वाला उठाती हूँ तो इमेज का लेफ्ट उठता है और जब मैं लेफ्ट उठाती हूँ तो उसका राइट उठता है। तो ऐसे क्या होता है लेटरली इन्वर्टेड, मतलब बिल्कुल क्या हो जाती है अपोजिट हो जाती है, ठीक है। मैं एक बार पानी पी लेती हूँ। आया आपको समझ में कि लेटरली इन्वर्टेड क्या होती है, ठीक है। अब मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बता दी प्लेन मिरर की, अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। ये बता दिया मैंने आपको
अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये बता दिया मैंने कि कौन कौन से होते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बता दिया मैंने आपको, प्लेन मिरर। अब ये देखो, राइट डाउन 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बतानी है कि 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स प्लेन मिरर की क्या होती है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया है अभी, तो इसी को आपको मेरे को लिख के बताना है। तो आपका प्लेन मिरर का 2, चलो मैं लिखवा देती हूँ, 2 आप खुद बताओगे कौन सी होती है कमेंट करके, ठीक है। पहली जो है, पहली है आपकी क्या, पहली जो प्रॉपर्टी है वो है लेटरली इन्वर्टेड, जो मैंने अभी बताई थी आपको कि क्या होता है, बिल्कुल उल्टा दिखता है। क्या है, लेटरली इन्वर्टेड है, ठीक। नेक्स्ट है आपका क्या, वर्चुअल और इरेक्ट है। अब आपको जो 2 बाकी बची हैं प्रॉपर्टी, वो आपको क्या बतानी है, कमेंट में बतानी है मेरे को कि क्या प्रॉपर्टी होती है। जो 2 प्रॉपर्टी हैं, 2 बची हैं, वो आपकी क्या है, होमवर्क में है। 2 प्रॉपर्टीज़ आपको मुझे लिख के बतानी है फटाफट कि कौन कौन सी होती है। बहुत इजी है, मैंने आपको भी समझाई है, ठीक। नेक्स्ट आता है बेटा हमारा एम्बुलेंस। एम्बुलेंस के बारे में मैंने इसमें दे रखा है आपको, तो यही मैं आपको बताना चाह रही थी कि मैंने एक एग्जांपल दिया है आपको कि आप कैसे आपको पता चलेगा कि बिल्कुल दूर होती है, कितनी दूर होती है, सेम साइज़ की होती है, कैसे होती है। अब अच्छा ये बताओ कि एम्बुलेंस जो है हमारा, एम्बुलेंस उल्टा क्यों लिखा होता है, क्यों लिखा होता है उल्टा, कि भाई उल्टा लिखा है, उसका क्या कारण है उल्टा लिखने का। सीधा भी लिख सकते थे हम, कोई ऐसा कारण नहीं था इतना कि हमें उल्टा ही लिखने की ज़रूरत थी। तो जो हमने वो उल्टा लिखा है वो इसी वजह से लिखा है कि जो प्लेन मिरर, हमारी जो गाड़ी होती है, गाड़ी में जो आपका सामने वाला वो होता है, मिरर होता है, वो क्या होता है, आपका प्लेन मिरर होता है। तो उसमें अगर आपकी कोई भी चीज़ सीधी लिखी है तो वो आपको उल्टी दिखाई देगी। अब वो आपको उल्टी दिखाई देगी तो आपको उसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा ना कि क्या लिखा है। आप वर्ड्स जोड़ोगे कि भाई ये सीधा हो गया, ये उल्टा हो गया, ऐसे ऐसे करके तुम छोटे छोटे वर्ड्स को देख के सोचोगे कि भाई ये क्या लिखा है, ये पढ़ने में आपको टाइम लगेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट रिफ्लेक्शन के, जो प्लेन मिरर पे जो रिफ्लेक्शन हमें दिखता है, उसी के कॉन्सेप्ट की वजह से हमने क्या करा है कि एम्बुलेंस पे क्या करा, उल्टा लिख दिया। तो अब उल्टा लिखा है तो अब आपका प्लेन मिरर में जब उसकी इमेज बनेगी तो वो क्या बनेगी, प्लेन मिरर लेटरली इन्वर्टेड बनेगी। तो आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी, एकदम से आपको पता चल जाएगा अच्छा ये तो एम्बुलेंस है, तो आप उसके क्या करोगे, रास्ता दे दोगे। तो इसी वजह से क्या है, एम्बुलेंस जो है हम उल्टा लिखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा प्लेन मिरर है उससे क्या इसका दिखाई देता है। मानो ये आपका प्लेन मिरर है, ठीक है। अब ये प्लेन मिरर में मैंने आपको यहाँ पे जैसे आपका एम्बुलेंस लिखा है ऐसे ही मैंने सेम लिख दिया, MBULAN और CE, जैसे उल्टा लिखा था ऐसे ही लिख दिया। तो अब जो मिरर के पास है उसको हम मिरर के पास लिखेंगे, उसी तरीके से हम करेंगे। तो A हमारा मिरर के क्या है, बिल्कुल पास है, तो हम A पहले लिखेंगे इमेज में। तो क्या हुआ, इससे एक प्रॉपर्टी हमारी हो गई कि भाई जितनी दूर होगा उतनी ही दूर क्या होगी, उसकी इमेज बनेगी, और जैसा होगा मतलब उल्टा बन जाएगा। इसको हम ऐसे घुमा देंगे तो ये M आ गया। अब आपको देखो M तो बिल्कुल सेम लग रहा है, A भी सेम लग रहा है, आपको उससे नहीं पता चले, पर आपको B से पता चलेगा। B का फेस इधर था तो अब मैं B का फेस इधर कर दूंगी, ठीक है। तो ये सीधी हो रही है ना अब इमेज। फिर आ गया U, फिर L, फिर A और फिर N, फिर C, E। तो अच्छा ये देखो, जो E था सबसे इधर था और सबसे इधर वो हो गया, तो डिस्टेंस बिल्कुल सेम हो गई, सेम साइज़ के हो गए। तो ये आपको वो दे रहे हैं ना, लेटरली इन्वर्टेड भी इमेज बन रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम कि आपको ये बताना है कि आपकी जो प्लेन मिरर है, आपने 2 पैरेलल प्लेन मिरर ले लिए। जैसे आपका ये एक मिरर है, ये एक मिरर है, ये एक मिरर है, और यहाँ पे एक चिंटू खड़ा है। तो आप ये बताओ कि जो आपकी मतलब इमेज पैरेलल मिरर आप देखते ही कहूँ, तो ये चिंटू है, बाल कटवाने गया है अपने। तो जब बाल कटवाने गया है सैलून में जाएगा, तो वहाँ पर जब ये नाई की दुकान पे गया तो वहाँ इसने देखा कि 2 मिरर लगे हुए थे, एक सामने एक पीछे। तो पीछे लगने का क्या कारण है, क्योंकि पीछे जो चिंटू है पहले जाया करता था, तो वो पूछता था कि मेरे पीछे से दिखाओ बाल कैसे कटे हैं। तो ऐसे करके देखते हैं तो दिखते नहीं है ना। तो फिर क्या करा चिंटू ने, मतलब चिंटू की बात सुन के बार्बर ने क्या किया, 2 मिरर लगा ली, पीछे भी बड़ा और आगे भी बड़ा। तो उससे क्या होगा, आपको इमेज दिखाई देगी, मतलब आगे जो है पीछे वाली इमेज दिखती है, तो आप उस वाले मिरर में देख सकते हो कि आपके बाल कैसे कटे हैं, ठीक है। तो इसी वजह से क्या हुआ, उसने 2 प्लेन मिरर लगाए। तो ये वाला प्लेन मिरर और ये वाला प्लेन मिरर, दोनों प्लेन मिरर है। अब ये बताओ कि कितनी सारी इमेज आपको दिखाई देंगी। देखना आप, जब आप 2 मिरर देखते हो तो जैसे चिंटू बीच में खड़ा है, मान लो मैं चिंटू ही हूँ,
मैं बीच में खड़ी हूँ, एक इधर मिरर है, एक इधर मिरर, तो मेरी इमेज इधर भी बन रही है, इधर भी बन रही है, ठीक। तो इस वाले मिरर की भी इमेज इसमें बन रही है, इस वाले मिरर की भी इमेज इसमें बन रही है। तो आप ये देखना कि मिरर की इमेज पे इमेज, इमेज पे इमेज बनती चली जाती है, हमारी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो दो पैरेलल मिरर्स होते हैं, प्लेन मिरर्स, तो उनमें कैसी इमेज बनती है बेटा? इनफाइनाइट। कैसे बनती है? इनफाइनाइट इमेज बनती है, मतलब इतनी बनती है कि ख़त्म। इनफाइनाइट का मतलब है कि बहुत सारी, अनकाउंटेबल आपकी जो इमेज है उसमें बनाई जाती हैं, ठीक। नेक्स्ट आपका आता है, अब नेक्स्ट है आपके स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स के बारे में देख लेते हैं हम स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। अब स्फेरिकल मिरर्स में हमारे दो टाइप के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। स्फेरिकल मिरर्स कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक। पहला होता है आपका कॉनकेव मिरर, दूसरा होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर। अब मैं ध्यान से सुनना, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, उसका आंसर देना पड़ेगा आपको, ठीक है। कॉनकेव मिरर हो गया और कॉन्वेक्स मिरर हो गया। अब ये देखो आपका, ये इस तरीके से एक मैंने सर्कल बनाया है। क्या बनाया है? सर्कल बनाया है। तो इसी सर्कल से हम पता लगाएंगे कि हमारे, मान लो ये सर्कल था, इस सर्कल को मैंने बीच में से क्या कर दिया? काट दिया। क्या करा है? इसको मैंने बीच में से काट दिया, ठीक। अब ये देखो कि ये जो कटा है, अब बाहर का जो पार्ट है, उभरा हुआ पार्ट है, वो क्या है? वैक्स। और जो आपको दिखाई दे रहा है ना कि अंदर इसमें ऐसे, जैसे मैं यहाँ से देखूँ तो अंदर घुसा हुआ एक तरीके से गुफा बनी हुई दिख रही है आपको, तो जो गुफा बनी हुई दिखती है उसको बोलते हैं हम केव। तो ये वाला जो, अगर मैं कहीं भी खड़ी हूँ और मैं कोई मिरर ऐसे देख रही हूँ जो अंदर की साइड से, मतलब अंदर को गया हुआ है, तो उसको बोलते हैं हम कॉनकेव मिरर। क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर। और जो बाहर की साइड वाला होता है वो कॉन्वेक्स मिरर। तो इसी से मैंने 2 मिरर बना लिए, एक ऐसे और एक ऐसे। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना, आपने एक बात नोटिस करी होगी कि जब मैं मिरर बना रही हूँ तो मैं उस पर कुछ इस तरीके की लाइन बना रही हूँ। तो बेटा जो ये लाइन बन रही है, ये क्या होता है? पॉलिश। मैं क्या कर रही हूँ इस पर? पॉलिश। क्योंकि मिरर ग्लास से बनाया जाता है, और जो ग्लास होता है उसको हम ऐसे कोटिंग करते हैं, सिल्वर या एल्यूमिनियम की, ऐसे मतलब ऐसे किसी भी मेटल की कोटिंग करते हैं जिससे कि रिफ्लेक्शन हो, ठीक है। रिफ्लेक्शन होगी तो इमेज बनती है। तो क्या होगा? ये वाला जो हमारा है, ये वाला क्या है? हमारा कॉन्वेक्स मिरर। क्या है? कॉन्वेक्स मिरर, बाहर का उभरा हुआ पार्ट है। और वो वाला हमारा क्या है? कॉनकेव मिरर। इसमें हमारी केव दिख रही है ना, तो मतलब चिंटू कहाँ होगा? इसमें तो इधर खड़ा होगा, और इसमें क्या होगा? इधर खड़ा होगा, ठीक है। समझ में आया? अब ये 2 तरीके के हमारे मिरर हो गए। अब इसके बारे में हम जानते हैं कि मिरर में हमारी क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब ये आप ये देखो, मान लो ये मैंने सर्कल बनाया है, ठीक है। एक सर्कल ये रहा और एक सर्कल ये रहा, ठीक। अब जो हमारे सर्कल होते हैं, तो जब हम सर्कल बनाते हैं तो ये बताओ कि जब सर्कल बनता है तो वो एक सेंटर से बनता है या नहीं बनता है? बनता है। तो जब हम सर्कल एक सेंटर से बनाते हैं, तो जब मैं इसको मिरर बना लूँगी, जब मिरर बना लिया मैंने इसको, तो ये हमारा सेंटर है। इसको बोलते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोला? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसी से जो मैंने मिरर बनाया है, ये रहा मेरा, ऐसे मैंने एक ले लिया। अब इसी को मैं यहाँ से पॉलिश कर दूंगी, कॉन्वेक्स मिरर है ये। तो इसका बीच का जो ये पार्ट हो गया, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या हो गया? बोलते रहो साथ साथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन पास होगी, ये जो लाइन पास होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं हम इसको? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। अब जो ये हमारा पॉइंट है, इसने जब ये लाइन हमारी निकली, तो इसको निकलने के बाद ये एक पॉइंट पे यहाँ पे काटेगी, इसको हम बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं? पोल। और यहाँ पे एक पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं हम फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं हमारी जो मिरर का पार्ट होती है। यही सेम चीज़ें हमारी कॉन्वेक्स में होती हैं, यही सेम चीज़ें हमारी कॉनकेव में होती है। तो अगर मैं इसी से वो बना लूँगी, तो इसको मैं क्या करूँगी? ऐसे बनाया, और मैं इसमें मैंने ये वाला पार्ट में क्या कर दूँगी? पॉलिश कर दिया। और पॉलिश करने के बाद इस वाली से जब मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगी, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये हमारा पोल हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया? हमारा
फोकस हो गया। ठीक, यही चीज़ हमारी होती है इसमें। अब नेक्स्ट क्या आता है, अब कुछ रूल्स आते हैं। क्या आते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स फॉर स्फेरिकल मिरर। जो स्फेरिकल मिरर में रिफ्लेक्शन होता है उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं कि क्या रूल है आपके कि कौन सी लाइन आपकी कहाँ जाएगी, वो चीज़ होती है। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर के जो रूल्स होते हैं इसको हम क्या करते हैं, 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि हमारे कितने रूल्स होते हैं, 4 रूल्स होते हैं हमारे। ठीक है, क्या होते हैं, 4 रूल्स होते हैं। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, इसको अब हम डिवाइड करेंगे 4 उसमें। फर्स्ट हमारा आ गया, पहले हम मिरर बना लेते हैं सारे। ठीक है, मैं इसको पॉलिश कर देती हूँ, क्योंकि विदाउट पॉलिश क्या होगा, ये हमारा मिरर नहीं कहलाएगा, क्योंकि जब पॉलिश नहीं होगी तो ये ग्लास होगा और इसमें से क्या होगी, लाइट पास हो जाएगी। तो इसी के लिए मैंने क्या बना लिया, इसको सबको पॉलिश कर दिया। पॉलिश करने के बाद जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी हम इसमें बना लेंगे। फर्स्ट इसमें बनाएंगे हम प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बनाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, सब में हम प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने सब में प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर ली। अब मैंने क्या बताया था, जहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस कट करेगी ये क्या होते हैं हमारे, जल्दी बताओ। यहाँ पे कट किया, ये पोल हो गया हमारा, सब में पोल है। पोल के बाद ये वाला हमारा क्या पार्ट है, फोकस। ठीक, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा एफ, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे हमारा एफ, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा एफ, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम इसमें देखेंगे कि जो रेज आती हैं वो कहाँ से आएंगी और कहाँ जाएंगी। तो जो हमारा पहला रूल होता है बेटा, अब हम देखेंगे जो हमारा पहला रूल है, क्या है, जो हमारा पहला रूल है कि जब हमारी कोई भी लाइन जो है सीधा पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, तो जब कोई भी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के बाद पैरेलल जाएगी तो वो रिफ्लेक्ट होके मिरर के फोकस से होके जाएगी। ठीक है, मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगी, फोकस से होके जाएगी हमेशा। ये होता है हमारा फर्स्ट रूल। ठीक, सेकेंड रूल हमारा होता है क्या, कि जब हमारी कोई भी लाइन फोकस से होके जा रही है, अपोजिट होता है, इसका उल्टा होता है, फोकस से होके जाएगी तो पैरेलल रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल जाएगी। ये हमारा हो गया दूसरा रूल। तीसरा रूल क्या कहता है हमारा, तीसरा रूल कहता है कि जब कोई भी, अगर हमारी लाइन किसी ऑब्जेक्ट से कोई भी रे आ रही है तो वो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके आ रही है तो वो सेंटर रिफ्लेक्ट होने के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली जाएगी। ये हमारा तीसरा रूल है। अब फोर्थ रूल के बारे में करते हैं बात। जब कोई भी लाइन या कोई भी रे हमारी रिफ्लेक्ट होकर सीधा मिरर पे पड़ रही है तो जितने एंगल पे वो मिरर पे पड़ेगी उतने एंगल पे ही क्या होगा, वो वापस चली जाएगी। ये क्या होता है हमारा, मतलब पोल पे, ये पोल है ना हमारा, तो जब हमारी पोल पे पड़ेगी कोई भी लाइन या कोई भी रे हमारी पोल पे पड़ी तो रिफ्लेक्ट होकर सेम ही एंगल से क्या होगी, वो वापस चली जाएगी। ये हमारे 4 रूल्स हैं। इन्हीं 4 रूल से आगे हम इमेज बनाएंगे। जितनी भी इमेज बनेगी सारी इन्हीं रूल से हम बनाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हमें देखनी है। अब आते हैं हम, रूल हो गए हमारे कि कौन कौन सी चीज़ें होती है, हमने रूल के बारे में भी पढ़ लिया, सारी चीज़ें पढ़ ली जितने भी हमारे रूल थे इसमें। अब हम ये देखते हैं कि जो हमारी इमेज होती है, जो हमारी ऑब्जेक्ट होता है वो कितनी कितनी जगह पे हम रख सकते हैं। तो बेटा जितने भी मैंने आपको पार्ट बताए हम हर एक पार्ट पे एक एक बार क्या करेंगे, हमारी इमेज रखते हैं। फर्स्ट आता है आप इन्फिनिटी पे रखोगे। फर्स्ट क्या होता है, इन्फिनिटी पे, फिर बियॉन्ड सी, सी के पीछे थोड़ा सा, फिर सी पे रखोगे, फिर बिटवीन सी और एफ के बीच में रखोगे, फिर एफ और फिर ये। तो अब हम इसी से देखेंगे कि हमारी कौन कौन सी इमेज हमारी जो है बनती है। तो जो पहली इमेज है आपकी, ऑब्जेक्ट क्या है, इन्फिनिटी पे होगा। तो जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो जो आपकी इमेज होती है वो आपकी फोकस पे बनती है। हमेशा ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, तो अगर आपका ऑब्जेक्ट क्या है, इन्फिनिटी पे, तो आपकी इमेज बनेगी एफ पे। अब इन्फिनिटी पे है ऑब्जेक्ट तो मतलब बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो बहुत बड़ा होगा, फोकस पे बनेगी, बहुत छोटी सी इमेज बनती है, पॉइंट साइज इमेज बनती है, उसी को हम बोलते हैं हाईली डिमिनिश्ड। और रियल और इन्वर्टेड बनती है, मतलब पर्दे पे बनी है तो रियल है, और इन्वर्टेड मतलब उल्टी बनती है, बहुत छोटी होती है, ना के बराबर। ठीक है, जैसे ये आपको दिख रही होगी बहुत छोटी, पॉइंट साइज के होती है, और क्या होती है, रियल और इन्वर्टेड होती है। ठीक है, अगर आपकी बियॉन्ड सी, अगर आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो बियॉन्ड सी मतलब सी के पीछे रखा हुआ है, तो जब कोई ऑब्जेक्ट आपका सी के पीछे रखा होता है तो आपकी इमेज क्या होती है, आपकी बनती है इमेज डिमिनिश्ड बनती है, और एफ और सी के
बीच में बनती है आपकी, और डिमिनिश्ड मतलब छोटी बनती है, ऑब्जेक्ट से छोटी ही होती है, और रियल और इन्वर्टेड मतलब पर्दे पे बनेगी और उल्टी बनेगी, मतलब पैर ऊपर सिर नीचे वाला काम होता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है अगर आपका सी, अब ये देखो जो आपका सी होता है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके यहाँ आते ही ना, इसके यहाँ आते ही क्या होगा, आपकी बाजी पलटनी शुरू हो जाएगी, मतलब इमेज जो है, अब जैसे अब आपकी इमेज बन रही थी और पहले आपका जहाँ ऑब्जेक्ट था वहीं उल्टा हो जाएगा, जहाँ ऑब्जेक्ट था वहाँ इमेज बनेगी और जहाँ इमेज थी वहाँ ऑब्जेक्ट रखा जाएगा। तो जब सी पे आप रखते हो तो जो आपकी इमेज बनती है वो क्या बनती है, आपकी सी पे ही बनती है, और सेम साइज़ की बनती है, जितना सी पे इमेज होती है उतनी ही क्या ऑब्जेक्ट होता है, उतनी आपकी इमेज बनती है। और रियल और इन्वर्टेड मतलब ये देखो कि ऐसे थी सीधी खड़ी हुई और नीचे की तरफ आ गई, तो क्या होती है, रियल होती है, और इन्वर्टेड मतलब पर्दे पे बनती है और उल्टी बनती है। नेक्स्ट आता है आपका बिटवीन एफ एंड सी, जब एफ, मैंने अभी बताया आपको कि थोड़ा सा अपोजिट हो गया, तो जब बिटवीन एफ एंड सी आपकी इमेज थी तो ऑब्जेक्ट आपका सी के पीछे था, तो वही चीज़ हो गया। अब अगर आपका एफ और सी के बीच में ऑब्जेक्ट है तो आपकी इमेज क्या है, सी के पीछे बनेगी और बड़ी बनेगी, क्या होगी, मैग्नीफाइड होगी, सी के पीछे बनेगी और रियल और इन्वर्टेड बनेगी, ठीक। नेक्स्ट आपका आता है एफ, अगर आपकी एफ पे होगी तो आपकी जो इमेज होगी वो इन्फिनिटी पे बनेगी और बहुत बड़ी बनेगी, क्या होती है, हाईली डिमिनिश मैग्नीफाइड होती है, इन्फिनिटी में बनती है, रियल और इन्वर्टेड होती है। जब आपका बेटा एफ और पी के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट रखा होता है तो जो आपकी इमेज होती है वो मैग्नीफाइड होती है और वर्चुअल होती है, वर्चुअल मतलब मिरर के पीछे बनती है, बिहाइंड द मिरर बनेगी और वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी, मतलब सीधी बनती है, बिहाइंड द मिरर और मैग्नीफाइड होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, ये आपके मैंने एक टेबल में दे रखा है कि कॉनकेव मिरर में कहाँ कहाँ आपकी चीज़ें होती हैं, वहाँ आपकी इमेज बनेगी। नेक्स्ट इसका यूज़ देख लेते हैं। कॉनकेव मिरर का जो यूज़ होता है, कॉनकेव मिरर जो होता है हमारा कन्वर्जिंग मिरर होता है, और एक ऐसा ऑब्जेक्ट आपके जो घर में होता है जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स का दोनों का काम करता है। आप अभी घर में हो, घर में देखना उसको, जो आप चम्मच देखना, चम्मच में आपका जो केव वाला पार्ट है वो केव वाला काम करेगा आपको, मतलब चम्मच में आप उल्टे दिखाई दोगे, और पीछे आपका जो है कॉन्वेक्स वाला पार्ट काम करता है। तो समझ में आया आपको इस चीज़ का। और इनसाइड द स्पून क्या होता है हमारा, इनसाइड द स्पून हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर है, हेडलाइट्स में यूज़ होता है और मेकअप मिरर में यूज़ होता है। समझ में आ रहा है सबको। चलो अब जो है कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है बेटा, हमारी सिर्फ दो ही इमेज बनती है, दो ही इमेज के बारे में उसमें पता होता है। तो जो पहली इमेज होती है, आपकी ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे है तो आपकी हाईली डिमिनिश्ड होगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी। इसमें जो आपकी इमेज बनती है आपकी वर्चुअल बनती है और आपकी हमेशा इरेक्ट इमेज बनती है, और बिहाइंड द मिरर मतलब मिरर के पीछे जब भी क्या है वो वर्चुअल है। नेक्स्ट आता है बिटवीन इन्फिनिटी और पी के बीच में रखेंगे तो इसमें भी वर्चुअल और इरेक्ट आपकी मिरर के पीछे बनी है इमेज, और डिमिनिश्ड बनती है मतलब छोटी बनती है, आपकी ऑब्जेक्ट से छोटी ही इमेज बनती है हमेशा इसमें। और इसका जो यूज़ होता है, इसका यूज़ आप देखो कि जो आपका लाइट्स मतलब गाड़ी होती है, आपकी गाड़ी के साइड में जो मिरर होते हैं, आपको बड़ी जो गाड़ी होती है, बड़ा ट्रक होता है, बहुत छोटा सा दिखता है, तो इसी वजह से दिखता है, इसी के उससे कि आपकी बिहाइंड द मिरर इमेज बनती है और आपकी छोटी इमेज बनती है। तो आपका जो बड़ा ट्रक होता है वो आपके छोटे से मिरर में आपको दिखाई देता है, मतलब ज़्यादा लगभग ट्रैफिक जो आपका साइड में होता है वो दिख जाता है, चाहे वो ट्रक हो, चाहे वो कार हो, चाहे वो बाइक हो, वो आपको दिखाई देते हैं उस मिरर में। तो क्योंकि वो क्या करता है, आपकी मिरर को जो है इमेज को है छोटा कर देता है, ठीक है। और ये जो आपको मिरर दिख रहा होगा, ये मिरर आपने बहुत बार देखा होगा, जब पार्किंग वगैरह में देखा होगा, तो ये आपका मिरर ऐसा होता है कि जो पार्किंग में होता है और ये प्रिवेंट करता है एक्सीडेंट, आपके बारे में मतलब बता देता है कि ट्रैफिक है, जितनी दूर ऑब्जेक्ट होता है आपको पहले ही वो क्या कर देता है, उसके बारे में बता देता है, ठीक है। ये आपके कुछ मैंने डिफरेंसेस लिखे हैं कि दोनों में मिरर में क्या डिफरेंस होता है, वो हम एक बार देख लेते हैं। जो आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है वो स्फेरिकल मिरर है और उसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है आपका दूर होता है। क्या होता है, दूर होता है। क्यों, क्योंकि आपका ये इधर से मिरर है, चिंटू कहाँ होगा, इधर खड़ा होगा, और पर सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इधर होता है। ऐसे ही इसमें होता है आपका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है टूवर्ड्स द मिरर होता है, क्योंकि चिंटू को भी क्या होगा, यहीं खड़ा होना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि फोटो तो उसकी यहीं से दिखाई देगी ना, उसको अपनी इमेज इधर से दिखाई देगी। तो क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर टूवर्ड्स द सेंटर मिरर होता है। इसकी जो फोकस होता है बिहाइंड द मिरर होता है। बेटा ये इधर की साइड मिरर है तो फोकस आपका इस वाली लाइन पे यहाँ पे होता है, तो क्या होगा, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे होगा। इसमें क्या होगा, मिरर के सामने होता है। अब क्या होता है, इसको बोलते हैं हम डाइवर्जिंग मिरर, मतलब इमेज को क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है। कॉन्वेक्स में बहुत सारी उसको आके एक जगह एक पॉइंट पे कर देता है, और ये कन्वर्ज मतलब बड़ा करके दिखाता है। जैसे आपका डेंटिस्ट का वो मिरर देखा है, वो आपको बड़ा इमेज दिखाता है ना, तो वो क्या होता है, कॉनकेव मिरर होता है।
तो जो कॉन्वेक्स मिरर होता है आपका हमेशा रियल इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। कैसी बनाता है? रियल इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। और जो कॉन्केव मिरर होता है ये डिपेंड करता है कि आपकी चीज़, आपका ऑब्जेक्ट या जिसकी भी इमेज बन रही है वो कहाँ खड़ा है, इसके बारे में बताता है। ठीक, अब नेक्स्ट आता है आपका, ये आपके इसमें 2 क्वेश्चन हैं, ये करा देती हूँ मैं, आपको बता देती हूँ कि क्या आएगा इसमें। अब आप ये देखो कि जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, आपको फोकल लेंथ निकालनी है। तो क्या दिया हुआ है आपको गिवन? रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 20 सेंटीमीटर, आपको क्या निकालना है? फोकल लेंथ निकालनी है। आपका इसका फॉर्मूला होता है, जैसे आपकी ये मिरर है, इस मिरर में ये क्या होता है? आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो यहाँ तक की जो लाइन है आपकी क्या है? रेडियस है। और ये जो बीच में होता है तो ये क्या होता है? फोकस। तो ये दोनों डबल करके क्या हो रहा है? आपका रेडियस बन रहा है। तो इसी से आपका फॉर्मूला बनेगा R = 2F। एफ को 2 बार मल्टीप्लाई करो या 2 बार ऐड करो तो क्या होगा? आपका रेडियस आएगा। अब आपको क्या निकालना है? फोकल। तो R = 2F। तो R क्या है आपका? 20। F कितना आ जाएगा? F निकालोगे तो 20/2, 2 से इसको काटा तो F कितना आ जाएगा आपका? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। और आपका कौन सा ऐसा मिरर होता है जो हमेशा इरेक्ट और मतलब आप इरेक्ट और इनलार्ज इमेज देता है? तो इरेक्ट मतलब सीधी और इनलार्ज इमेज देता है, वो क्या कौन सा होता है? आपका कॉनकेव मिरर। कौन सा होता है? कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब ये जो है आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपका होमवर्क है, ये आपको होमवर्क में करना है। सेम जैसे मैंने क्वेश्चन कराया है उसी टाइप से आपका ये क्वेश्चन है जो आपको क्या करना है? होमवर्क में करना है। अब जितना मैंने पढ़ाया है आपको, इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अच्छे से पढ़ो इसको, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। और जो बाकी रह गया है उसको मैं अगली क्लास में कंटिन्यू करूँगी। आपको बहुत अच्छे से रिफ्लेक्शन पढ़ाऊँगी। और जो आपके लेंसेज रह गए हैं, आपके कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, वो भी मैं आपका नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूँगी। जब तक के लिए आपको जो मैंने पढ़ाया उसका रिवीजन करो। तब तक के लिए